हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से सभी प्रकार के परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। मैं आप लोगों का ऐसा जो सीजी पुलिस का आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद आप लोगों का अभी वर्तमान में एग्ज़ाम होने वाला है सीजी वार्ड बाय का, उसके बाद आपका पटवारी और शिक्षक भर्ती, इन सब का मैं क्वेश्चन आप लोगों का एक साथ लेकर आ रहा हूँ। इसमें लगभग आप लोगों का 50 क्वेश्चन है। ये आज का राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन है। इसमें इंडिया का राजनीति शास्त्र का हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें लगभग मैं आपके पास 50 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा। 200 से 150 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है पूरे कूट वाले क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में क्या सही है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ये ठीक है। कुल समय जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसका जो निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था, ये भी ठीक है। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 अध्याय थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि पहले 8 थी और वर्तमान में 12 है, जिसमें 4 ठो बढ़ा दिया गया है। इसको कब लागू किया गया था? तो इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उपरोक्त सभी सही है। देखिए, सब कूट वाले प्रश्न हैं। इसमें आपको पूछ दिया जाता है कि कब निर्माण हुआ था, किसके बारे में क्या सही है करके। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारतीय जो अंतरिम सरकार के प्रमुख नेताओं के बारे में क्या सही है। जो भारत का जो प्रथम निर्वाचन हो, उससे पहले जो प्रारंभिक जो सरकार बनाया गया था कुछ वक्त के लिए, टेस्ट सरकार जिसको बोल सकते हैं, प्रारंभ में जो बनाया गया था, तो उसके लिए क्या बोला गया? अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। उसमें देखिए, उसमें कौन से नेता क्या प्रभार में थे। जवाहरलाल नेहरू जो है विदेश तथा राष्ट्रमंडल के अधिकारी थे तथा कार्यकारी परिषद के प्रमुख थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री में थे, गृह मंत्रालय के प्रमुख थे, और सूचना और प्रशासन विभाग जो है इनके अंतर्गत था। बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। जान मथाई आपका उद्योग मंत्री थे, और सी राजगोपालचारी जी शिक्षा मंत्री थे। चलिए, ये सब सही। आप लोगों को बस ये याद रखने कि कौन से जो नेता है वो किस प्रकार के प्रभार में थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। होमी जहांगीर भाभा जी थे। वो जो कार्य एवं खान मतलब जो खनन है एवं बंदरगाह है, उनसे संबंधित मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्रालय को संभालते थे। अरुणा आसफ अली जो है रेलवे मंत्री थे, और आपके जगजीवन राम जी जो है श्रम विभाग के मंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं। ये सब सही है ना, इसमें का ये याद रखिएगा। देखिए, मंत्रिमंडल में जो शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य के बारे में क्या सही है, क्या सही नहीं है बोल रहा है ना। कौन कौन से जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था उसके बारे में देखिए। लियाकत अली जी को वित्त मंत्री बनाया गया था, ये ठीक है। चंद्रगिरकर जी को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, ये भी ठीक है। अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। देखिए, डाक मंत्री जिन्ना जी को नहीं बनाया गया था। जिन्ना जी को क्या नहीं बनाया था? डाक मंत्री नहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष के बारे में क्या सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूपीय समिति के जो प्रारूप समिति था, जो राइटिंग समिति था, संविधान का निर्माण करता जो समिति था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। झंडा समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि कौन कौन सा सही है ना। मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अब जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, मतलब 1950 में जो चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बना, उसके बारे में क्या सही है देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। विदेश मंत्रालय भी इनके जो अंडर में था, इनके कंट्रोल में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ये गृह मंत्रालय के मंत्री थे, प्रमुख मंत्री थे। गृह मंत्रालय इनके अंदर था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के प्रमुख थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा इसको, उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में क्या सही देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और प्रस्तावना महाभियोग, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना और महाभियोग। देखिए अगला, संसद, एकल नागरिकता, कानून का निर्माण, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये जो है आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए ये जो नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है और राष्ट्रपति की जो चर्चा कहाँ से ली गई, ये जो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति का शासन, ये जर्मनी से लिया गया है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए संविधान के प्रमुख जो अनुच्छेद और जो कानून बनाए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, उसके बारे में प्रश्न है, याद रखिएगा। ये सब अति आवश्यक प्रश्न है ना, इसको आप लोग भूल गए तब हो गए, इसमें से हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कनाडा से क्या लिया गया था, संघात्मक, अविशिष्ट सूची, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, ये कहाँ से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान का संशोधन, राज्यसभा में निर्वाचन, ये लिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है ना, जितने भी देश के संविधान से ये सब शब्द उठाए गए हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। कहाँ से लाया गया है मौलिक कर्तव्य, रूस से। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि जिसको बोलते हैं, इसको कानून बोलते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लाया गया है, जापान से। फ्रांस से क्या लाया गया है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों आदर्श वाक्य कहाँ से लाए गए हैं। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है, ये जो है आपका फ्रांस से लिया गया है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उल्लेख शब्द में कौन सा सही है। प्रथम अनुसूची में केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का जो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, किसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं और किसको राज्य बोलते हैं, उसकी परिभाषा दी गई है। और उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रावधान है वो सब जो है पहली अनुसूची में दी गई है। दूसरी अनुसूचियों में जो भी राष्ट्र से संबंधित जो प्रमुख विशेष प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनका वेतन की चर्चा, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, आपका राज्यपाल हो गया और आपका प्रधानमंत्री, ये जितने भी आपके ऊंचे ऊंचे अधिकारी जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, नेता मंत्री है, उन सब के वेतन की चर्चा है। तृतीय अनुसूची में शपथ की चर्चा है, मतलब कौन क्या शपथ लेगा और उनको शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में चर्चा कितने में दिया गया है, तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। केंद्र सभा में जो क्या है, चौथी अनुसूची में राज्य में जो राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा है। पाँचवीं अनुसूची में एससी और एसटी का प्रशासन क्षेत्र दिया गया है। छठवीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों क्षेत्रों में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में चर्चा है, जिसमें यहाँ पे किस प्रकार की जो शासन किस प्रकार से किया जाना है उसके बारे में। देखिए उपरोक्त सभी सही। आप लोगों को बस ये क्वेश्चन में ये ऐसे ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे ना। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूचियों में उल्लेख शब्द में कौन सा मेल सही है। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र के बीच शक्तियाँ अलग है, राज्य की शक्तियाँ अलग है, तो इन सब के बीच में जो बंटवारा है वो कौन से अनुसूची में है, वो सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में आपका भारत के 22 राज्य भाषाओं की चर्चा है। इसमें कितनी राज्य भाषाओं की चर्चा है, 22 राज्य भाषाओं की चर्चा है। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार के बारे में चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में चर्चा है। और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा है। 12वीं अनुसूची आपका जो आखिरी जो अनुसूची है उसमें स्थानीय स्वशासन की चर्चा है, मतलब किस प्रकार के स्थान में किस प्रकार का स्वशासन
चलेगा उसके बारे में चर्चा है, जिसमें आपका पंचायती राज के अंतर्गत भी कुछ हिस्से शामिल होते हैं। चलिए उपरोक्त तो सभी है, अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद और उसके किस भाग में कितना कितना अनुच्छेद के बारे में चर्चा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए संविधान के प्रमुख भाग जिसमें संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है। देखिए भाग 1 में क्या है, भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। इसमें आपका 1 से 4 तक का संविधान का अनुच्छेद शामिल है। कितना अनुच्छेद शामिल है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद शामिल है। भाग 3 में आपका मूल अधिकार की चर्चा जिसमें 12 से 35 तक के अनुच्छेद शामिल है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जिसमें 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल है। भाग 4 के क में मूल अधिकार शामिल है जिसमें मूल अधिकार ने मूल कर्तव्य शामिल है जिसको अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। चलिए उपरोक्त तो सभी सही है। अब इसमें आप जान लीजिए कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। आपको ये अनुच्छेद जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए। देखिए संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है वो बोल रहा है। देखिए भाग 5 में आपका संघ की चर्चा है। संघ का जो कार्य क्षेत्र है, संघ की ताकत जितनी भी है, संघ मतलब आपका पूरा हमारा देश है ना, ये पूरा कंट्री लेवल के में आता है। तो संघ की चर्चा किस में है, आपका 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 तक में किसकी चर्चा है, तो संघ की चर्चा है। भाग 6 में आपका राज्य की चर्चा है। राज्य के जो क्षेत्र हैं, राज्य की शक्तियाँ, उसके बारे में चर्चा किस में है, भाग 6 में। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक आएगा। भाग 7 में जो भाग 7 है उसके ख में क्या है, 238 में वर्तमान में संचालित है। ये गलत है, ये जो है वर्तमान में संचालित नहीं है। बाकी भाग 8 में देखिए संघ तथा राज्य का क्षेत्र 239 से आपका 242 तक है। भाग 9 में आपका पंचायत की चर्चा है जो कि 43 के क से य न तक है, क से य तक और य से य क य ख य न तक जाता है, इसको याद रखिएगा। भाग 10 में क्या है, इसमें एससी और एसटी के क्षेत्र में चर्चा है जिसमें आपका 244 और 244 से क के अंतर्गत ही आता है। चलिए अगला देखिए। देखिए भारतीय संविधान में भाग 1 में किस बात की चर्चा है, इसमें अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद भारत किसी भी राज्य की सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में क्या है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। उपरोक्त तो सभी सही है। इसमें जो संसद के शक्तियों के बारे में दर्शाया गया है, राज्य की सीमा, जो राज्य का निर्माण करते हैं, राज्यों को तोड़ते हैं, उनका नाम में परिवर्तन करते हैं, वो जो है भाग 1 के अंतर्गत किया जाता है। देखिए भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में क्या सही नहीं है। ये सबसे बड़ा संविधान है, ये लिखित संविधान है, ये इसमें संशोधन की जा सकती है। इसमें दोहरी नागरिकता है, ये गलत है। इस भारत में जो है खाली एकल नागरिकता पाई जाती है। भारतीय संविधान में खाली एकल नागरिकता ही पाई जाती है। चलिए देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों को शामिल किया गया है। इसमें देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और एकता और अखंडता, इन चारों शब्दों को शामिल किया गया है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 5 में क्या है, इसमें संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद में देखिए पाकिस्तान से भारत आए लोगों की पुनः नागरिकता है। देखिए जो पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने भारत आया तो उनको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः वापस लौटने पे उनको नागरिकता दी गई, लेकिन उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए एक लिमिट रख दिया गया कि आपको कितना दिन तक यहाँ पे रुकेंगे तो आपको नागरिकता दी जाएगी। उनको लगभग 7 साल का समय दिया गया, आप इतना दिन रुकोगे तो आपको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी करके। देखिए अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेशों में भ्रमण करने वाले और नौकरी लेने वालों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या है, देखिए खत्म नहीं होगी बोल रहे हैं ना। अनुच्छेद 8 तो कहता है कि भारत में जो भी विदेशी लोग हैं, मतलब भारत के जो लोग हैं वो विदेश में काम कर रहे हैं, तो उनको नागरिकता बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक वो वहाँ पे कार्य करते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं या फिर वहाँ पे घूमते हैं। अगर वो लोग, देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर उन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण की तो क्या होगा, नागरिकता उनका समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बना रहता है। हम लोग का नागरिकता जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकता अगर हम लोगों ने
किसी भी प्रकार का देश विरोधी कार्य ना किया हो, या फिर किसी का भी जो मूल अधिकार जो है उसको हम लोग हनन ना किए हों, तब हम लोगों का नागरिकता जो है बना रहेगा। देखिए अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकता का संरक्षण गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता का संरक्षण कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नागरिकता आती है। अब देखिए आपका उपरोक्त तो सभी सही है, इसको याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद में किसकी चर्चा है उसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नागरिकता प्रदान करने की विधियों में कौन सा सही है? नागरिकता जो है जन्म के आधार से दी जाती है, वंश के आधार पर दी जाती है, पंजीकरण के आधार पर दी जाती है, देशीकरण के आधार पर दी जाती है और अर्जित भूमि के आधार पर दी जाती है। उपरोक्त तो सभी प्रकार से क्या है, नागरिकता दी जाती है। चलिए अगला देखिए। देखिए भाग 3 में कौन से प्रकार के मूल अधिकारियों को शामिल किया गया है? भाग 3 में आपका समानता का अधिकार 14 से 18 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका 23 से 24 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 अनुच्छेद में दिया गया है। उपरोक्त सभी सही रहे। चलिए अगला देखिए। देखिए समानता का अधिकार के बारे में क्या सही है? समानता का अधिकार देखिए 14 नंबर में आपका विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 आपका कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी हम लोग सब समान है, किसी पर हम लोग भिन्नता किसी को अलग नहीं मान सकते। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों पर समानता। देखिए सबको समानता दिया गया है लोक नियोजन में, लेकिन कुछ हद तक इसमें आरक्षण आपका शामिल है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 8 कहता है कि उपाधियों का अंत है, आप किसी भी प्रकार की उपाधियों को रख सकते हैं लेकिन उसको आप टाइटल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या सही है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 में है। इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 6 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है? 6 प्रकार। इसमें आप किसी भी प्रकार का भाषण दे सकते हैं, आप सभी जगहों में घूम सकते हैं, आप समिति मतलब आप सभा कर सकते हैं। सभा करना मतलब आप निशस्त्र सभा करना है ना, किसी भी प्रकार का शस्त्र वाला सभा नहीं करना है। आप चारों तरफ घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। आप लोग किसी भी प्रकार का कहीं भी जाकर बस सकते हैं और कहीं भी आप लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। इस प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। चलिए देखिए इसमें क्या है आपका 20वां अनुच्छेद क्या कहता है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है, मतलब जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होगा आपको मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पे इस अनुच्छेद के अनुसार हर किसी को जीने का इसमें स्वतंत्रता दिया गया है, खुशहाल ज़िंदगी जीने का स्वतंत्रता दिया गया है। इसी के आधार पे आप लोगों का जो वाहन का टैक्स कटता है वो सब इसी के आधार पे कटता है। अनुच्छेद 1 का क्या है? इसमें क्या है? ये शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 1 का क्या कहलाता है? शिक्षा का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 22 कहलाता है गिरफ्तारी के संरक्षण एवं निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 में किसकी चर्चा है? गिरफ्तारी जो होता है उसमें संरक्षण होता है और इसके लिए क्या है? विभिन्न प्रकार के रोकने के लिए इनके कानून बनाए गए हैं। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में क्या सही है? इसमें अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बालाश्रम का निषेध है। इसमें क्या है? पहले मानव की तस्करी की जाती थी, इंसानों की तस्करी की जाती थी और बच्चों को श्रम कराया जाता था, मतलब जो छोटे 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनको काम कराया जाता था, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, उनको नहीं कराना है करके बोल रहा है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का नियोजन निषेध। जो भी कारखाने होते हैं वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको कार्य करने के लिए नहीं करना है, किसी को भी कार्य नहीं कराना है, इसके बारे में चर्चा है। उपरोक्त देखिए अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या सही है बोला, तो इसमें उपरोक्त में से कोई सही नहीं, ये गलत है आपका। उपरोक्त सभी सही है, 23 और 24 ये दोनों सही हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या सही है? अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो।
अनुच्छेद 26 कहता है आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र हो, आप चंदा वगैरह दे सकते हो, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर सकते हो, उसका प्रबंधन कर सकते हो। अनुच्छेद 27 कहता है आपका धार्मिक अनुष्ठान के लिए चंदा भी दे सकते हो। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा पर उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कहीं पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दे सकती है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन जो सरकारी स्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये जो है इसका एक तो प्लस पॉइंट है। मतलब हमारा देश जो है अखंड है, इसमें किसी भी प्रकार के धर्म का विशेष चर्चा नहीं है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। चलिए अगला देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। देखिए सी कहता है क्या एक ही सही है, या बी कहता है क्या बी ही सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ई है, दोनों का दोनों सही है। ये सब ऐसे कूट वाले प्रश्न आते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए संवैधानिक उपचारों के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 32 में शामिल है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। भारतीय संविधान की दीवार भी इसी को कहा गया है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। चलिए अगला देखिए मूल अधिकार के बारे में क्या सही, 1 मिनट ना, हाँ ये इसमें का क्या है, उपरोक्त तो सभी सही है। 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए मूल अधिकार के बारे में क्या सही है। देखिए यह जो है मूल अधिकार क्या है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसका दायित्व तो किसके ऊपर रहता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहता है। राष्ट्रीय आपात में इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। बाकी इसमें क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 में राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, आपका सही उत्तर होगा। निजता के अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। इसमें क्या सही नहीं है, तो निजता का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नहीं है। ये आपका गलत। निजता का अधिकार भी जो है मूल अधिकार है। क्या है, निजता का अधिकार आपका क्या है, मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आपकी प्राइवेसी को उजागर नहीं कर सकता। अगर उजागर करता है तो आपका मूल अधिकार का हनन करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। चलिए अगला देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है। इसका प्रावधान जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। यह जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए इसको आप लोग लागू करना ना करना ये जो है सरकार के हाथ में रहता है। देखिए नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में क्या है, ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब आप इसको न्यायालय में जाकर इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि आपका लोक कल्याण की अभिव्यक्ति है। इसमें क्या है, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति झलकती है। 39 कहता है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन होना चाहिए। मतलब जो भी कार्य आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं तो उसी प्रकार का आपका वेतन होना चाहिए। अनुच्छेद 40 कहता है इसमें पंचायती राज्य की चर्चा है, जिसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में लोक सहायता, मतलब जो कुछ प्रकार की जो दशाएँ हैं उसके हिसाब से आप लोगों को सरकारी सहायता भी दी जाती है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख प्रावधानों में कौन सा सही है। अनुच्छेद 43 कहता है कामगारों की जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, उनको जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दी जानी चाहिए। देखिए ये खाली कहा जा रहा है ना, इसमें आप लोग जब तक सरकार लागू नहीं करेगा आप इसमें किसी भी प्रकार का केस नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं चला सकते। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता, मतलब इसके लिए सभी लोगों के लिए कानून जो है एक समान होना चाहिए। अनुच्छेद 45 क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST में शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता है। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण स्तर में ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं राज्य का कर्तव्य है। जो पोषण स्तर है उसको बढ़ाने के लिए किसका कर्तव्य है, इसमें जो है राज्य सरकार का, जो मतलब जो भी सरकार है उसका कर्तव्य है। इसमें उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए इसको क्या है, इसको आप लोग अगर ये सब लागू नहीं किए जा रहे हैं तो इसको आप लोग
मुकदमा इसके ऊपर दायर नहीं कर सकते, आप इसके खिलाफ़ कोर्ट में नहीं जा सकते ना। देखिए 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। किसके अनुच्छेद क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, नीति निर्देशक में कौन सा तत्व नहीं है बोल रहा है ना। देखिए पहला वाला है 48 से कम है, वन एवं वन्य जीवों तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन करना, ये हमारा क्या है, दायित्व है, ये जो सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 49 कहता है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना, ये भी सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 50 क्या है आपका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद इसमें क्या है, अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को 50-50% दे दिया जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग है। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति हम लोगों को बनाए रखना है, ये क्या है, हमारा नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये जो है आपका हमारा मूल कर्तव्य है, ये हमारा DPSP नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर F हमारा हो जाएगा गलत। चलिए देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में क्या सही है, इसका प्रावधान जो है भाग 4 के क्रम में इसका और अनुच्छेद 51 के क्रम में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा है। स्रोत क्या है, ये जो है रूस से लिया गया, जिसको पूर्व सोवियत संघ में भी शामिल था। विशेष इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में समावेश किया गया था। इसकी कुल संख्या जो है 11 है। कितनी संख्या है इसकी, 11 है। वर्तमान में 11 है ना, प्रारंभ में कम था। चलिए अगला देखिए बारे में क्या सही है, जो संघ की कार्यपालिका की चर्चा भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, अनुच्छेद 52 से 51 तक की चर्चा है, अनुच्छेद इसमें शामिल है। संघीय प्रशासन के 3 अंग, इसमें कितने प्रकार के अंग है, 3 अंग है, जिसमें आपका कौन कौन सा शामिल है देख लेते हैं। नीचे में दिया गया है, उपरोक्त आपका 3 हो गया, उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए, और ये ज़्यादा हो गया, हाँ ये देखिए इसमें भाग 5 में कौन कौन से शामिल है। देखिए कौन कौन से अंग जो है संविधान के जो प्रशासन के अंग है, तो इसमें देखिए आपका विधायिका 79 से 123 में उसकी चर्चा है, अनुच्छेद में 79 से लेकर आपका 123 तक में विधायिका की चर्चा है। कार्यपालिका की चर्चा आपका अनुच्छेद 52 से 78 तक में है। न्यायपालिका की चर्चा आपका अनुच्छेद 124 से 147 तक में, उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में आपका राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति पर निहित होती है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 55 कहता है कि अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 साल तक रहेगा, 5 साल में होना जरूरी है उसका। और अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 57 कहता है इस राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 58 कहता है इसकी अर्हता जो है आपका क्या होना चाहिए, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 77 में आपका सरकार के समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाना है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है। अनुच्छेद 85 आपका लोकसभा का आह्वान एवं विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपात के संबंधित में वित्तीय आपात को घोषित करता है। ये सब कौन करता है, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये कहने की बात है। इसका सबका मास्टरमाइंड आपका प्रधानमंत्री होता है, बस राष्ट्रपति खाली साइन करता है, कठपुतली है राष्ट्रपति।
चलिए अगला देखिए। देखिए निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के क्रम में कौन सा सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक था, ये सही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका 1962 से 1967 तक कार्यकाल इनका था। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। वीवी गिरी आपके चौथे राष्ट्रपति थे, 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल था। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल था। और ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87, ये जो है आपका गलत है, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल इतना नहीं था। चलिए अगला देखिए। देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है, देखिए कौन सा सही बोल है। अनुच्छेद 63 में किसकी चर्चा है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। ये जो कहाँ से लिया गया है, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अंतर्गत इसका निर्वाचन किया जाता है। और ये जो है इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 67 में इसकी चर्चा है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में क्या सही है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। किसके प्रसाद पर्यंत होंगे, राष्ट्रपति के। लेकिन मुख्यतः जो है प्रधानमंत्री जो है इसको अपने हिसाब से चेंज करते रहता है, राष्ट्रपति खाली साइन करता है। ये शपथ किसके सामने देंगे, तो ये जो है आपके राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे मंत्रिपरिषद वाले। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, ये जो है ये सब जो है सही। उपरोक्त तो मंत्रिपरिषद के बारे में क्या है, ये सारे के सारे शब्द सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो मंत्रिपरिषद में बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उनको हटाया जा सकता है। देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार में कौन सा नहीं है, तो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। और उप मंत्री हैं। आपका उप प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों में शामिल नहीं है, संवैधानिक मंत्री नहीं है। चलिए अगला देखिए। देखिए प्रधानमंत्री की चर्चा कितने में है, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। देखिए भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के क्रम में कौन सा गलत है, देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक उनका कार्यकाल था। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक उनका कार्यकाल था। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक उनका कार्यकाल था। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल था। इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आई 1980 से 1984 तक इन्होंने शासन किया, फिर 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। और राजीव गांधी जी 1984 में शासन, 84 से 79 तक इन्होंने शासन 89 तक इन्होंने शासन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99, ये गलत है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु कब हुई थी, उनके कार्यकाल में ही हुई थी। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो प्रधानमंत्री को है वर्तमान में। देखिए ये प्रारंभ के बारे में है ना। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए भारतीय संसद के बारे में क्या सही है, इसका प्रावधान जो है 79 में संसद की चर्चा है। संसद के 2 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग है ना, 1 मिनट। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में 2 सदन है। कितने सदन हैं, 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये दोनों सदन है। और कितने अंग हैं, 3 अंग है। इसको याद रखिएगा। उपरोक्त सभी सही है। चलिए देखिए राज्यसभा के बारे में क्या सही है, इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में है। यह जो है उच्च सदन है, यह स्थायी सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या 245 होती है। इसमें निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए लोकसभा के बारे में क्या सही है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 81 में है। यह निम्न सदन है या अस्थायी सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष होता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन प्रणाली आयोग द्वारा किया जाता है। शपथ राष्ट्रपति का दिलाता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। इसका विघटन कभी नहीं किया जा सकता।
गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 1/10 भाग होनी आवश्यक है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए राज्यसभा के बारे में क्या सही। इसका चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। इसका शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर एवं लोकसभा अध्यक्ष दिलवाता है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इसका विघटन किया जा सकता है, हर 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाती है। गणपूर्ति जो है कुल सदस्य का 1/10 होना आवश्यक है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए भारतीय संविधान के कितने प्रकार के विधेयक की चर्चा की जाती है। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक 368 के अंतर्गत, धन विधेयक 110 के अंतर्गत और वित्त विधेयक आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। उपरोक्त सभी सही है। ये कितने प्रकार के विधेयक पाए जाते हैं हमारे भारतीय संविधान में? 4 प्रकार के विधेयक। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर के? 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति आपके चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपके BR गवई हैं। 52वां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। महान्यायवादी आपका R वेंकटरमणी है, 16वें क्रम के हैं। और सॉलिसिटर जनरल आपका तुषार मेहता है। चलिए आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।